नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, रेलवे का निजीकरण को लेकर के हम लोग शुरू से कवरेज कर रहे हैं। फिर एक जगह पे स्ट्राइक हुआ है, रेल कर्मचारियों ने स्ट्राइक किया है, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आखिर क्या न्यूज़ है, वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। हम लोग आपको जो भी होगा वो आपको डेफिनेटली बताएंगे। और जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले भी बताया था, रेलवे का निजीकरण को लेकर के रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा 100 डेज एक्शन प्लान रिलीज़ किया गया था। उसकी बेसिस पे भी हम लोगों ने आपको पूरा डिटेल बताया था कि उनका क्या क्या प्लानिंग है। रेलवे का जो 7 कारखाना है उसको पहले बेचना है, फिर रेलवे कॉलोनियाँ बेचनी है, फिर रेलवे स्टेशन बेचना है। और हम लोगों ने धनबाद में जो आपका रेलवे का इंक्वायरी ऑफिस है वहाँ भी गया था, तो वो बिक चुका है। बिकने के बाद उसका क्या स्थिति है, वो प्राइवेट एम्प्लॉय का क्या कहना है, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। और जो भी न्यूज़ आते जाता है, ये जो न्यूज़ है आपका हिंदुस्तान का झारखंड के धनबाद एडिशन में सर्च करोगे तो आज के डेट में, आज यानी कि आपका जो 6 जुलाई है, 6 जुलाई की डेट में ये आपको न्यूज़ आसानी से मिल जाएगा। आप सर्च कर सकते हो, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ओके, तो हुआ क्या है, गोमो में शुक्रवार को काला दिवस मनाते रेल कर्मचारी। ये जो भी रेल कर्मचारी है, ये लोग जो है रेलवे के निजीकरण के खिलाफ काला दिवस मना रहे हैं। देखते हैं न्यूज़ क्या है। रेलवे में निजीकरण के विरोध में शुक्रवार को ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन के बैनर तले, आप लोगों को पता होगा जैसे ईस्ट सेंट्रल रेलवे यूनियन जो भी स्ट्राइक कर रहे थे, उन लोगों हम लोगों ने उस दिन लाइव भी किया था और उन लोगों से बहुत सारे सवाल भी पूछे थे कि वो मतलब जो भी उन लोगों का पूरा प्लानिंग था आगे को लेकर के। रेलवे में निजीकरण के विरोध में शुक्रवार को ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने काला दिवस मनाया। यूनियन के पदाधिकारियों ने गोमो के सभी विभागों में जाकर रेल कर्मचारियों से निजीकरण विरोध में जागरूक होकर आगे आने का आह्वान किया। आप देखिए, जितना भी यूनियन है उसके जो पदाधिकारी है वो बोल रहे हैं कि जितना भी रेल के कर्मचारी है सबको बोल रहे हैं कि उठो जागो और भी जो है कि विरोध करो, क्योंकि आपको भी पता है रेल देखो ऑलरेडी आधा लगभग प्राइवेट हो चुका है, सफाई पूरी तरह से प्राइवेट हो चुका है, कैटरिंग पूरी तरह से प्राइवेट हो चुका है। और अभी कल आपका जो बजट अनाउंस हुआ उसमें भी जो है कि आप लोगों का उसको लेकर के बात किया गया है कि मतलब कि वो जो है पीपीपी मोड पे चलेगा रेलवे। पीपीपी मोड कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, जैसे कि होता क्या है, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको एक प्राइवेट कंपनी को रन करने के लिए दे दिया जाता है। फिर वो प्राइवेट कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको रिक्रूट करती है, किसको रिक्रूट नहीं करती है, क्या फेयर रखती है। हाँ, लेकिन जो पहले से एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो गवर्नमेंट रहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने क्या है, जागरूक आह्वान किया। मौके पर एसपी साहू, सुनील कुमार सिंह, श्रेय सिंह आदि उपस्थित थे। ओके फ्रेंड, तो ये एक जो है कि आप लोगों का प्राइवेटाइजेशन का छोटा सा अपडेट था, मुझे आपको देना था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद तो नहीं आया होगा, क्योंकि जो भी रेलवे में न्यू ज्वाइनिंग करने वाले, स्पेशली वो ग्रुप डी के हो, ग्रुप सी के हो, रेलवे एनटीपीसी हो, जेई हो, ओके, उन लोगों को तो कभी भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन यदि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलता रहे, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। आपने मुझे इतना टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।